दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका इतिहास का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा आपराधिक मामला है, जिसका नाम है डीबी कूपर। डीबी कूपर का मामला अमेरिका इतिहास का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा आपराधिक मामला है, जिसने दशकों से लोगों को चकित और रोमांचित किया है। यह कहानी 26 नवंबर 1971 को शुरू हुई, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने, जिसे बाद में डीबी कूपर के नाम से जाना गया, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 यानी 305 का अपहरण किया। ये विमान पोर्टलैंड से सिएटल की ओर जा रहा था। कूपर ने एक ब्रीफकेस में बम होने का दावा करते हुए विमान को हाईजैक कर लिया। फिरौती में $200,000 और 4 पैराशूट की मांग की। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा और आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वो अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, फ्लाइट 305 के लिए टिकट खरीदा। विमान में बैठने के बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया, जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो पायलट को उसकी मांगें बताए। कूपर ने $200,000 नकद और 4 पैराशूट की मांग की और कहा कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती, वो विमान को उड़ाने की धमकी देता रहेगा। सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट पर विमान लैंड करने के बाद कूपर की मांगों को पूरा किया गया। फिरौती की रकम और पैराशूट कूपर को सौंपे गए और उसने विमान में सवार सभी यात्रियों को रिहा कर दिया। हालांकि उसने फ्लाइट क्रू को विमान में बने रहने का आदेश दिया। इसके बाद कूपर ने विमान को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ाने के लिए कहा, लेकिन विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने और धीमी गति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। विमान के उड़ान भरने के बाद कूपर ने विमान के पिछले हिस्से के दरवाजे को खोला और पैराशूट पहनकर पैसे के साथ छलांग लगा दी। ये घटना वाशिंगटन राज्य के घने जंगलों के ऊपर हुई। जब विमान को लैंड किया गया तो कूपर और उसके साथ के पैसे का कोई निशान नहीं मिला। संघीय जांच ब्यूरो FBI ने तुरंत बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चल सका। कूपर के कूदने के बाद वो कहाँ गया? क्या वो जीवित बचा या मर गया? ये सब आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कूपर के विमान से कूदने के स्थान के आसपास का इलाका बेहद कठिन था, जहाँ घने जंगल, उबड़-खाबड़ पहाड़ियाँ और खराब मौसम था। ऐसा माना जाता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन कूपर का कोई शब्द या सबूत न मिलने के कारण ये रहस्य और गहराता गया। FBI ने इस मामले की जांच कई सालों तक की और सैकड़ों पूछताछ की, लेकिन कूपर की पहचान या उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद कूपर को पकड़ने के लिए सभी संभव तरीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद कि इतने साल बीत चुके हैं, इस मामले को सुलझाने के लिए कई लोग और एजेंसियां आज भी काम कर रही है। 1980 में एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे $10,800 के गले हुए नोट मिले, जिनकी संख्या फिरौती के पैसे से मेल खाती है। ये घटना एक नया मोड़ लेकर आए, लेकिन इससे भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका कि आखिर कूपर के साथ क्या हुआ।
डीबी कूपर के मामले को लेकर कई साजिशें और सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कूपर एक पूर्व सैन्यकर्मी था जिसने कूटने और छिपने की पूरी योजना बना रखी थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वो कूटने के बाद जीवित नहीं बच पाया और कहीं जंगल में उसकी मौत हो गई। कई बार ये दावा किया गया कि कुछ लोगों ने खुद को डीबी कूपर बताया है, लेकिन उनमें से कोई भी दावा प्रमाणित नहीं हो पाया। इस घटना से जुड़ी साजिशों और कलों का दौर आज भी जारी है। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि कूपर एक पेशेवर अपराधी था जिसने इस घटना को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। डीबी कूपर का मामला केवल एक अपराध से कहीं अधिक बन गया है। ये अमेरिका पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुका है और इस पर कई किताबें, टीवी शो और फिल्में बनाई गई हैं। कूपर की कहानी ने रोमांस, रहस्य और कल्पना के मिश्रण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी पहचान, भागने की योजना और उसके पीछे की मंशा एक पहेली की तरह बनी हुई है जिसने उसे एक लोक कथा का नायक बना दिया। डीबी कूपर का रहस्य अमेरिका इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है। इतने दशकों के बाद भी यह मामला सुलझ नहीं पाया है और कूपर की पहचान एक रहस्यमय बनी हुई है। इसकी साहसिकता, योजना और भागने की शैली ने उसे एक पौराणिक व्यक्ति बना दिया है। कूपर का मामला इस बात की मिसाल है कि कभी-कभी सच कल्पना से भी अधिक अजीब होता है और ये रहस्य हमेशा लोगों के दिमाग में बना रहेगा। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।